हाइड्रोकार्बन्स। सो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, सबसे ज्यादा कंपाउंड्स ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? आप मीन्स आपको क्या समझ आ रहा है? आपको यहां पे समझ आ रहा है हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए एक एटम, और कार्बन दूसरा होता है कार्बन। सो ये कंपाउंड जो है ये हाइड्रोजन एंड कार्बन का बनेगा, इसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, सो उसमें पहला कंपाउंड जो हमें पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ये दो एटम्स होने चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसके साथ ये कंपाउंड। सो यहाँ पे मैं डेफिनेशन पहले यहाँ पे लिख रहा हूं। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंटेनिंग, जहां पे कार्बन मौजूद हो उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम कार्बन के रिलेटेड पढ़ते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स के रिलेटेड पढ़ते हैं। सो यहां पे हमें ये याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहां पे कार्बन होता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो हाइड्रोकार्बन्स ये वो कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जहां पे सिर्फ दो एलिमेंट्स हो, सिर्फ दो एटम्स हो, हाइड्रोजन एंड कार्बन हो, उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स और द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मीन जहां पे कार्बन होता है प्रेजेंट। दो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दो ही एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन होना चाहिए कार्बन होना चाहिए, उसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एग्जाम्पल देख रहा हूं, CH4। CH4 यहां पे कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से C2H6 हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से C5H12 ये हाइड्रोकार्बन है, दो ही एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है। सो यहां पे इसको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये कार्बन है, यहां पे 4 हाइड्रोजन है इसके साथ। सो ये हाइड्रोकार्बन है। सो हाइड्रोकार्बन जो वो कंपाउंड्स होते हैं जो जहां पे ओनली दो एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन, हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन के अंदर दो ही एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन होना चाहिए, तभी हम हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं उस कंपाउंड को। सो कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, क्यों? ड्यू टू सेम नेचर, इन दोनों का सेम नेचर है। कार्बन का भी हाइड्रोजन का सेम नेचर होता है। किस तरह का सेम? इनकी दोस्ती बहुत गहरी होती है। क्यों? ये हमारा कार्बन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, तो ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं? बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं ड्यू टू सेम नेचर। इनका ऑलमोस्ट नेचर सेम रहता है, इस वजह से ये कंपाउंड ज्यादा बनाते हैं। इन दोनों के बीच में दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी होती है। हाइड्रोकार्बन्स जहां पे कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि सेम नेचर की वजह से। दोनों का नेचर क्या सेम है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों क्या करते हैं? शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ये प्रॉपर्टी सेम है यहां पे। किस तरह से शेयर करते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। 10 बार 100 बार हमने इसको डिस्कस किया है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कार्बन उस कंफ्यूजन में रहता है जो कहानी आपको बताई थी, किशमिश खाऊं या काजू खाऊं, ये कंफ्यूजन में रहता है। मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करूं या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करूं, तो एक बोलता है छोड़ो इन दोनों को, मुझे लॉस नहीं करना है, गेन नहीं करता है, मुझे मैं शेयरिंग करूंगा। ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स को। सेम केस यहां पे हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के साथ भी होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मींस कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोच रहा है क्या मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा लॉस करने से या गेन करने से मैं ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, ये भी कंफ्यूजन में रहता है। सो ये भी क्या करता है? ये छोड़ो, मुझे लॉस नहीं करना है, गेन नहीं करना, मैं शेयरिंग करूंगा, किसी और के साथ में शेयरिंग करूंगा। तो ये इनका सेम नेचर है। इस सेम नेचर है इनका कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, बीच में रखते हैं, मिल बांट के खाते हैं, उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। सो इस नेचर की वजह से दोनों क्या बनाते हैं?
बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं जहां पे हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली ये दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बना के कंपाउंड्स बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स को बोलते हैं फिर जहां पे हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन जो है ये दो तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है इट्स अप टू टाइप्स। फर्स्टली एक होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपको हाइड्रोकार्बन समझ आया इसका डेफिनेशन कि वो कंपाउंड जहां पे हाइड्रोजन एंड कार्बन होता है, बस ये दो एटम्स होते हैं, जहां पे सिर्फ दो ये एटम्स होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। पहले हम सैचुरेटेड को देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जहां पे कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन मैंने आपको बताया था पहले, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन्स होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, ओनली सिंगल बॉन्ड्स रहता है इसका। एग्जांपल की तरह से समझाऊंगा। यहां पे कार्बन ये है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां से एक हाइड्रोजन आता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसको बोलता है हम दोनों शेयर करते हैं, ये दो शेयर करते हैं। बहुत बार हमने सिखाया, यहां से भी हाइड्रोजन आता है, ये भी शेयर करता है, यहां से भी हाइड्रोजन आता है, ये भी शेयर करता है, और यहां से भी हाइड्रोजन आता है और शेयरिंग करता है। तो यहां पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, स्टेबल हो गया ये। लेकिन कैसे स्टेबल हो गया? जब उसने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। सो इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम और लिंक्ड ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, जहां पे सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपको नजर आएंगे। सो यहां पे कार्बन जो एटम है ये इन हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहां से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक है, यहां से सिंगल है, यहां से भी है, यहां से भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो इनको हम अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं जहां पे कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करता है सिंगल बॉन्डिंग के थ्रू। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है 4 हाइड्रोजन के साथ। यहां ये भी केस है, यहां पे अगर ये यहां पे हाइड्रोजन नहीं मिलता है, इसको हाइड्रोजन नहीं मिलता, 3 ही हाइड्रोजन मिले, अब क्या कर सकता है? ये कार्बन भी मिल सकता है इसको, कार्बन भी इसको ये वाला बॉन्ड बना सकता है इसके साथ सिंगल बॉन्ड। तो यहां भी इसने सिंगल बॉन्ड ही बनाया कार्बन के साथ। इसको भी हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, ओनली सिंगल बॉन्ड जहां पे आपको नजर आए उनको हम सैचुरेटेड कार्बन्स बोलते हैं। अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करता है कार्बन बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के, एक ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहां कार्बन के साथ भी उसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाया, इसीलिए इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। यहां पे आप कोई दूसरा एलिमेंट नहीं ले सकते। आप कहोगे यहां पे ऑक्सीजन आएगा, वो भी बॉन्ड बनाएगा, नहीं, तब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वहां पे वो है जहां पे सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन हो, जहां पे सिर्फ ये दो आपस में कंपाउंड बनाते हैं, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो इसको यहां पे हम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कोई और एलिमेंट नहीं ला सकते, सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होना चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होना चाहिए, तब हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तब हम उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पे कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करता है सिंगल बॉन्डिंग के थ्रू, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे फिर चार ही हाइड्रोजन हो या एक कार्बन हो, चाहे कितने हाइड्रोजन हो कितने कार्बन हो, लेकिन सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझ आ रहा है?
यस सर। इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और इनको हम दूसरे नामों से भी जान सकते हैं, दूसरे नाम भी बोलते हैं, इनको हम अल्केन्स भी बोलते हैं, अल्केन्स, या इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा। सो अल्केन्स, पैराफिन्स भी बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, जहां पे कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करता है सिंगल बॉन्ड्स बना के, ओनली सिंगल बॉन्ड्स बनाता है ये हाइड्रोजन के साथ, उनको उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। सो आप कहोगे कि यहां पे मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, कि यहां पे मैं ये कोई और एलिमेंट लाऊंगा, तो तब वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा। हमें ये माइंड में रखना है कि हाइड्रोकार्बन्स वो है जहां पे सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होना चाहिए। सो यहां पे कार्बन भी आ सकता है, यहां पे भी कार्बन आ सकता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, या आप अल्केन्स बोलो या पैराफिन्स बोलो, ये वो होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पे हाइड्रोजन एंड जहां पे ये कार्बन जो है अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, जहां पे ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अब आप खुद बता सकते हो, अब आपको यहां से मिल गया सैचुरेटेड क्या है, तो उसका अपोजिट होगा अनसैचुरेटेड। ये आप खुद आप बता सकते हो क्या होता है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, these are the hydrocarbons in which at least one double bond or triple bond is present, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जहां पे कार्बन चार बॉन्ड्स तो बनाएगा, लेकिन वहां पे या तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सो वहां पे हमने देखा, सैचुरेटेड में हमने देखा कि कार्बन ओनली क्या बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पे एक डबल बॉन्ड हो या एक एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस, कार्बन है यहां पे, ठीक है, तो इसके चार इलेक्ट्रॉन्स है होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, यहां से एक हाइड्रोजन आया, उसने कहा मैं एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हूं, हो गया, ठीक है, हाँ प्रोवाइड किया। यहां से भी एक हाइड्रोजन आया, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। अब क्या होगा इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, क्या होता है कि यहां पे क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड होना चाहिए। हो सकता है कि यहां पे ये दो हाइड्रोजन्स नहीं आए, यहां पे दो हाइड्रोजन्स अब नहीं मिले, ओनली सिर्फ दो हाइड्रोजन्स आए, उन्हें दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए। लेकिन अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, कार्बन को मैंने बताया था टेट्रावेलेंट है, इसको चार बॉन्ड्स बनाने हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड बनाए डबल बॉन्ड बनाए, चार बॉन्ड्स बनाने हैं। अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए उसको चार बॉन्ड्स बनाने होते हैं, चार बॉन्ड्स बनाने होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करनी होती है। फिर वो डबल बनाए ट्रिपल बनाए, वो क्या बनाए, वो उसके साथ हमें कुछ नहीं है, लेकिन चार बॉन्ड्स बनाने चाहिए वो कार्बन, तभी हम उसको स्टेबल मानेंगे। लेकिन यहां पे सैचुरेटेड में ये थोड़ा हमें देखना है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है। सैचुरेटेड में हमने बताया था कि ओनली सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, चार बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है हर एक एटम के साथ, हर एक एटम अलग अलग एटम होता है, उसके साथ वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है। लेकिन अनसैचुरेटेड में ऐसा नहीं होता। चाहे मान लो यहां पे हाइड्रोजन आए, उन्हें दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया, अब दो और हाइड्रोजन नहीं मिल रहे, अब क्या करेगा ये, अब नहीं आप कह सकते कि यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, उसको भी दो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एंड कार्बन होना चाहिए ओनली, वहां पे ऑक्सीजन नहीं चलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चलेगा, हम ऑक्सीजन को यहां पे बॉन्ड नहीं बना सकते इसका। सो ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स किसी और कार्बन के साथ ये बॉन्डिंग करते हैं, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है। सो डबल बॉन्ड जब बन गया तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है,
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन, वो कार्बन एंड हाइड्रोजन्स जिनके बीच में एट लीस्ट क्या होना चाहिए, वन डबल बॉन्ड होना चाहिए या वन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं उसका। सो यहां पे आप देख रहे हो कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया दूसरे कार्बन के साथ, तो यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इस कंपाउंड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इस हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पे कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट, देखिए यहां पे इसने कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए, 1 2, यहां पे ये 2 हो गए, 4 बॉन्ड्स तो बनाए उसने, तो कंप्लीट हो गया ये। लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब कौन सा हाइड्रोकार्बन रहता है वो, तब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कहलाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो उसको बोला जाता है। इसी तरह से अगर कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को कंप्लीट करता है, हाइड्रोकार्बन उसका कंपाउंड है, कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, सो यहां पे इसको एक हाइड्रोजन मिल गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, एक बॉन्ड बनाया उसने, अब और 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, यहां पे नहीं मिल रहा है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए। अब क्या करेगा ये, अब आप कहोगे कि नाइट्रोजन आएगा, वो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, नाइट्रोजन को वो 3 बॉन्ड्स बनाया तो कंप्लीट होगा कार्बन, हाँ कंप्लीट होगा, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा। लेकिन हमें हाइड्रोकार्बन को साथ साथ याद रखना है, हाइड्रोकार्बन वहां पे कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली होने चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन होने चाहिए। सो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है तो कौन आएगा, कार्बन आएगा, कार्बन आएगा, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। सो ये वाला कार्बन स्टेबल हो गया। सो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जब हाइड्रोकार्बन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है और उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उन हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो याद रखना है आपको, हमने 2 टर्म्स को पढ़ा, 2 कॉन्सेप्ट्स को, यहां पे कॉन्सेप्ट को पढ़ा हमने, कि पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पे कार्बन सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, उनको हम एल्केन्स भी बोलते हैं, उनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। दूसरा अब हमने देखा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पे एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए, उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है एक, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। सो जिस तरह से वहां पे हमने बताया था कि एक सिंगल बॉन्ड्स वो बनाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वहां पे कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, तो उसको हम एल्केन्स भी बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। लेकिन यहां पे हमने देखा अनसैचुरेटेड में क्या आता है, यहां पे एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, उन हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और याद रखना है आपको, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनको हम यहां पे एल्कीन्स बोलते हैं। याद रखने, वहां पे था अल्केन्स, यहां पे एल्कीन्स बोलते हैं। डबल बॉन्ड को अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन्स बोलते हैं। ये आगे भी आपको पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं, आगे भी पढ़ना है। सो अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इसको हम बोलते हैं एल्काइन्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो याद रखना है आपको, इन पॉइंट्स को समझना है। सैचुरेटेड में क्या आते हैं, वहां पे एल्केन्स आते हैं, वहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स आते हैं जहां पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जहां पे एल्कीन्स भी होते हैं, जिसमें अल्काइन्स भी आते हैं अनसैचुरेटेड में। सो अल्काइन्स भी आते हैं। सो ये होता है हाइड्रोकार्बन्स। सो आज हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहां पे कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, कंपाउंड में ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन रहता है, उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं।
अब फिर हमने इसके दो टाइप्स पढ़े, एक था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मींस जहां पे कार्बन ओनली सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, या अल्केन्स बोलते हैं, या पैराफिन्स बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स जहां पे कार्बन बॉन्ड बनाता है, या तो एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, सॉरी, या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, उस वो आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। सो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में, उसको एल्कीन्स बोलते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है हाइड्रोजन एंड कार्बन के दरमियान, उसको अल्काइन्स बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने आज ये दो हाइड्रोकार्बन्स को कंप्लीट किया, ठीक है। सो